प्रार्थना करना और प्रार्थना में आग होना अलग बात। सिस्टम समझाता हूं। वेदी वो जगह है जहां बलिदान दिए जाते हैं। फिर परमेश्वर जवाब कैसे देते हैं? आग से। कैसे जवाब देते हैं? आग से। लेकिन जब बलिदान दिया जाता है एक धुआं उठता है जिसके लिए मंदिर में ऑल्टर ऑफ इंसेंस है, जो हम लोग मंदिरों में धूप और अगरबत्ती ये सब देखते रहे। तो हम लोग सोचते हैं सिस्टम आया कहां से? राइट, ये सिस्टम हमारे परमेश्वर ने बनाया। तो ये धूप क्या है? ये संतों की दुआ है। कई लोग प्रेयर करते हैं लेकिन बिना फायर के प्रेयर कोई रिजल्ट नहीं ला सकते। बोलो, बिना आग के प्रार्थना किसी काम की नहीं, क्योंकि प्रार्थना को तो धुएं के रूप में ऊपर जाना है और सारी लड़ाई तो ऊपर है। आदमी रात भर बिना सोए गाड़ी चला सकता है, रात भर बिना सोए प्रेयर करना बहुत मुश्किल है। जब तक प्रार्थना निरंतर नहीं होती उसमें आग लगना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग प्रेयर टाइम करेंगे, जानता कुछ लोगों के मुंह ही नहीं खुलेंगे, तो इनका मुंह खुलता नहीं है। बिना प्रेयर के कुछ नहीं होता है। बिना प्रेयर के, हमेशा बोलो, बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होता है। पृथ्वी में जो होना होगा उसके लिए प्रार्थना किसी को करने की जरूरत है। ये गॉड का सिस्टम है। प्रार्थना जब हम करते हैं हम ऑथराइज करते हैं गॉड को काम करने के लिए। नहीं तो जो कुछ सब हो रहा है गॉड नहीं कर रहे, परमेश्वर नहीं कर रहे। जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर का हस्तक्षेप अपने जीवन में लेके आ रहे। आमीन। तो संतों की प्रार्थना धुएं की तरह उठती है। और प्रकाशित वाक्य में क्या है? ये सारे प्रार्थनाएं कलेक्ट होती है और परमेश्वर की वेदी पर ले ली जाती है। तो स्वर्ग में भी एक वेदी है। आमीन। तो इस वेदी से धुआं उठ के उस वेदी में जाए। प्रार्थनाओं में आग होनी चाहिए। परमेश्वर का नियम क्या है? वेदी में आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। हम मत्ती 6 का 9 से 13 निकालते। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमें प्रतिदिन की रोटी दे। हमारे प्रतिदिन की रोटी, डेली एंगेजमेंट, रोज प्रेयर में एंगेज रहना। प्रतिदिन, प्रतिदिन में सब बोलेंगे प्रतिदिन। तुम्हारी आग जलती रहे प्रतिदिन। तुम सेवा में रहो बुढ़ापे तक भी, कोई रिटायरमेंट नहीं। मूसा 120 साल तक सेवा कर रहा था और परमेश्वर के वचन के अनुसार बन गया। ये प्रेयर एक लाइफस्टाइल बन जाए। जब तक प्रेयर लाइफस्टाइल है, तुम काम के व्यक्ति हो। तुम काम के व्यक्ति हो। तुम्हारी लाइफ की इंपॉर्टेंस है। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक कोई सेवा कर रहा है उसको सुविधाएं उपलब्ध है। अगर तुम गॉड के साथ एंगेज नहीं हो, डेविल तुमको एंगेज कर लेगा। इतना व्यस्त रहना है परमेश्वर की सेवा में कि तुमको फालतू चीजों के लिए समय नहीं मिले। आमीन। इतना व्यस्त रहना है परमेश्वर की सेवा में कि तुमको फालतू चीजों के लिए समय नहीं मिले। रिमेन एक्टिवली एंगेज रहो। क्या करो? लगे रहो, बिजी रहो, प्रार्थना में व्यस्त रहो। तुम्हारी आग खत्म नहीं हो जब तुम वेदी लगाओगे और एक्टिव सर्विस में जाओगे। जब तुम्हारी प्रार्थना में आग क्या होती है? तुम प्रेयर करोगे, जल्दी जवाब आएगा। प्रेयर करोगे, प्रार्थना में एक स्तर होता है, सब स्तर। एक पॉइंट आता है प्रेयर में, तुमको मालूम है तुमने एक दीवार तोड़ दी, अब तुम प्रेजेंस में जल्दी जा सकते। तुम अगर अपनी लाइफ में एक्टिवली प्रेयर में एंगेज रहोगे, तुम्हारे विरुद्ध जो लड़ेंगे वो खाली हारेंगे नहीं, वो बोलेंगे इसमें परमेश्वर का। वो एक्नॉलेज करेंगे द स्पिरिट ऑफ गॉड इज इन दिस मैन। बोले ये हम लोग के रेल्म से ऊपर है। ये चीज हमारे स्तर से ऊंची है। हम इसलिए ये चीज डायमेंशन में है ना। ये माउंट एवरेस्ट की चोटी नहीं है।
आत्मिक जगत का एक ऐसा स्तर है कि ये देवों के रेल्म के ऊपर है, क्योंकि यीशु के अधीन सारी प्रधानताएं, सारे सामर्थ, सारे ताकत जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते, सब उसके अधीन है। तो एक रेल्म है जो सारे रेल्म से पूछा, बोले ये जो रेल्म है हम लोग यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, हम लोग किसी डेंजरस से लड़ रहे, ये जीवित परमेश्वर के याजक, हम इस वेदी से नहीं लड़ते।